हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। जिस चीज का इंतजार था बच्चों को, यानी कि ऑफिशियल आंसर की एनटीए की नीट 2025 की और ओएमआर आप लोगों की चेक आप कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता है कि एनटीए कोई पीडीएफ डालता है और आप एक एक अपने सेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आंसर इसका ए है, इसका बी है। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, लॉगिन करते हो आप, लॉगिन में दो चीजें दिखती हैं। एक तो आपने क्या आंसर लगाया है किसी क्वेश्चन का, ओएमआर आप चेक कर सकते हैं आराम से। वहां पर लिखा होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इसका ये आंसर है, और आपने क्या लगाया वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ओएमआर भी आप देख पाते हो अपनी, और आंसर की भी साथ साथ में मैच कर पाते हो। हम एक अलग से वीडियो ही बनाएंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, बोनस नहीं दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में। केवल केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही बताए गए हैं। दूसरी चीज, वो बच्चे जिन्हें समझना है कि अगर उन्हें आंसर की को चैलेंज करना है या फिर खुद की ओएमआर के चीजों को, जैसे कि आपके ओएमआर में आपने लगाया 3, किसी का ऑप्शन का आपने लगाया 5 का ऑप्शन 3 आपके लिए सही है, और उन्होंने यानी एनटीए ने आपका जो रिस्पॉन्स है उसे माना 2। उन्होंने कहा कि आपने 2 पे टिक लगाया है, तो आप बता सकते हो, आप उसके लिए 200 रुपए दे सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। अगर आप चाहें कि मेरा ठीक है, एनटीए ने गलत उठाया है मेरा क्वेश्चन के ऑप्शन को, तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये 3 ही दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है 3 दिख रहा है, लेकिन आपके इसमें 2 लगा हुआ है। वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है असल में। तो चैलेंज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो ये एनटीए का नोटिस थोड़ी देर पहले ही आया था, और इसमें क्लियर है एक चीज। क्या है भाई क्लियर? तो आप लोगों को 3 दिन का टाइम दिया गया है। ये कहा गया है कि ये आंसर की या रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज जो ओएमआर में होते हैं, आप 200 रुपए पर क्वेश्चन के, यानी अगर हमको आंसर की को भी चैलेंज करना है तो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 रुपए देने होंगे। और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज मैंने बता दिया क्या होता है। आप लॉग इन करेंगे, आपको केवल आपका ओएमआर दिखेगा, और उस ओएमआर में यह दिखेगा कि आपने बी आंसर लगाया है, सेकंड ऑप्शन का करेक्ट लगाया है, लेकिन आगे उन्होंने क्या माना है एनटीए ने। अगर उन्होंने भी 2 माना है तो मतलब उसको आप ठीक कर लेंगे। अगर उसका आंसर भी 2 है, आंसर गलत है, तो फिर आप -1 मान लेंगे अपने आप का। लेकिन आपने लगाया है 2, एनटीए कह रहा है कि आपका थर्ड 3 को रिस्पॉन्स माना गया है। आपने लगाया है 2, क्लियर कट दिख रहा है ओएमआर में। उस केस में एक तो आप ओएमआर की अपनी जो कॉपी है उसे रखिए सेव करके, दूसरा आप रिस्पॉन्स रिकॉर्ड जो है उसको चैलेंज करिए उस क्वेश्चन के लिए, जिससे आपका वो क्वेश्चन सही पढ़ा जाए। एनटीए इसलिए ऐसा करता है कि आप देख सकें और बाद में ऐसा क्लेम ना करें कि भाई मैंने तो सही किया था, गलत मान लिया। तो उसके लिए भी आपको मौका दिया जा रहा है। 3 जून आज से शुरू हुआ है, 5 जून तक आप कर सकते हैं, रात तक ये टाइम मिला है, 5 जून तक। अब मैं आपको बता देता हूं, लास्ट ईयर 2024 में 29, 30 और 31 मई को ये टाइम दिया गया था, और उसके 4 दिन बाद यानी 4 जून को नीट का रिजल्ट आ गया था। अगर इस बार कोर्ट का मैटर नहीं फंसा, कोर्ट की तरफ से कोई इशू नहीं रहा, तो 5 जून तक तो आपको कहा ही जा रहा है लगभग। उसके बाद क्योंकि 8 तारीख को संडे है, बीच में 6-7 फ्राइडे सैटरडे है, उन दिनों आपके सब चीजों को चेक किया जाएगा, करेक्ट किया जाएगा, और अच्छी खासी चांस है कि मंडे ट्यूसडे 9-10 तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो ये पूरी तरीके से, लेकिन कोर्ट का अगर मैटर ना फंसे तो ये चीजें हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि क्या करना है। आपको एनटीए नीट की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है। 11:50 पर यानी 5 तारीख की रात 11:50 से पहले आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं अपनी ओएमआर या आंसर की को, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। अभी आप ये देखिए, चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। वहां पे वो एक्सपर्ट बनाएंगे, चेक किया जाएगा इस बच्चे ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बात है या नहीं है। इसलिए जब आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करते हो, आंसर की को चैलेंज करते हो, तो उसके रिस्पॉन्स में उसके लिए आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस डालने होते हैं। जैसे एनसीईआरटी की अच्छी बुक की आप डाल सकते हैं कि ये देखिए इसमें ये लिखा है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, द प्रोविजनल आंसर की विल बी रिवाइज्ड। ऐसे केस में जब माना जाएगा कि हाँ आपने जो करेक्शन बोला वो बिल्कुल ठीक है, सही में हुआ है, तो वापस से नई एक आंसर की फाइनल आएगी, रिलीज होगी। जैसे पिछली बार एक दिन पहले 3 तारीख को फाइनल रिलीज की थी और फिर 4 को रिजल्ट भी ले आए थे। द रिस्पॉन्स विल बी अकॉर्डिंगली इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन फाइनल आंसर की एंड विल बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई फाइनल आंसर की नहीं आएगी, सीधा रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस। एक बात और है, आपने तो लगा दिया कि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से चैलेंज है, लेकिन एनटीए आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि हमने आपकी बात को माना है, हम चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बोनस मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो, ठीक है। तो ये आपके पास में एक चीज है। दूसरा क्या है भाई, अब प्रोसीजर देख लो चैलेंज करने का। आंसर की को कैसे चैलेंज करना है उसका प्रोसीजर आप सुन लें ढंग से, एक एक करके सारे पॉइंट्स, और आपके जो पॉइंट्स हैं मैं वो भी ले लेता हूं। रिजल्ट इस अकॉर्डिंग, अगर कोई कोर्ट का मैटर नहीं फंसा तो मान के चलिए मंडे ट्यूसडे में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मंडे को ही चांसेस रहेंगी हाई कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। किसी भी आंसर को बोनस नहीं दिया है एनटीए ने, मैं बता दूं, केवल केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस को सही माना है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं डाउनलोड कैसे करना है, मैं आपको फिर बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि आंसर की सीधी पड़ी हुई है आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन आपके क्रेडेंशियल नजर आएंगे, आपको केवल खुद का दिखेगा कि आपकी आंसर की में क्या है, आपका कौन सा क्वेश्चन क्या माना गया है, आप केवल खुद का चेक कर सकते हो। आप नॉर्मली किसी आंसर की को नहीं ले सकते, उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा एनटीए नीट की वेबसाइट पे। क्या करना है, अगर आंसर की को चैलेंज करना है, गो इनटू वेबसाइट एनटीए नीट, क्लिक डिस्प्ले ओएमआर आंसर शीट या चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, इस पे क्लिक करना। लॉग इन विथ योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, एंटर द कैप्चा एंड डिस्प्ले, सबमिट करना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की यूज्ड बाय द एनटीए। तो लिखा हुआ है साथ में कि करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन वो दे रखा है। इफ यू विश टू चैलेंज एनी ऑप्शन देन सेलेक्ट द टिक मार्क, टिक बॉक्स को आपको चैलेंज करना है। चूज योर प्रेफर्ड ऑप्शंस फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शन। में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में दिखाऊंगा कैसे क्या क्या करना है आप लोगों को, उसके लिए भी। यू मे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हो कि इसका आंसर तो देखो बी दिया है एनटीए ने, असली आंसर सी है, तो उस केस में आपको चैलेंज तो करने के लिए अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी भी हो सकती है या वो कोई भी अच्छी ऑथर की बुक हो सकती है एक्सेप्टेड, तो आपको वो लगाना पड़ेगा, विच यू कैन सेलेक्ट चूज फाइल लगा करके एंड अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी पुट इन अ सिंगल पीडीएफ फाइल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 5 किताबों से निकाला है तो आप क्या करो, 5 को लेकर के पीडीएफ बना दो और लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर सिलेक्टिंग योर डिजायर्ड ऑप्शंस, स्क्रॉल डाउन, सेव योर क्लेम एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। आप इस पे जाएंगे, सेव योर क्लेम पे, और आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपने जितने भी क्लेम किए होंगे उस अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, पर क्लेम 200 रुपए। ये मत सोचना कि ये क्लेम तो देखो कोई और ही कर देगा, अगर आपको लग रहा है आप अपना क्लेम खुद करिए, ठीक है। Click on save your claim and pay fee finally. Select mode of payment and pay a non-refundable processing fee जो कि 200 रुपए है for each question challenged. Make payment through debit card, credit card, net banking. After successful payment, download print answer key challenge receipt. ये भी आपको करनी है। इसी तरह से अगर किसी को खुद की OMR आंसर शीट रिस्पॉन्स को चैलेंज करना है, ये क्या होता है, आपने लगाया 1 आंसर, एनटीए ने उसे माना 4, हो सकता है 4 पे थोड़ा सा डॉट हो तो उसने 4 मान लिया। अब आपको चैलेंज करना है और बोलना है कि देखो 1 पे मैंने पूरा अच्छे से सर्किल किया है, 4 को नहीं मानना है, 1 को मानो। इसके लिए आप चैलेंज लगाओगे और वो चेक करेंगे उसको। तो इसके लिए क्या होता है, अगेन आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे, डिस्प्ले ओएमआर आंसर शीट या चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, उस पर क्लिक करेंगे। लॉग इन करना है एप्लीकेशन पासवर्ड से, सिलेक्ट ओएमआर चैलेंज, उस पर लेफ्ट साइड में लिखा होगा, क्लिक करना। ओएमआर चैलेंज लिंक पे आना, वहां आपको अपनी ओएमआर आंसर शीट मिलेगी, उसको ले भी लेना, सेव भी कर लेना, वो तो हर बच्चा कर ही लो, सेव कर लो उसे। स्क्रॉल डाउन द क्लिक ऑन चैलेंज रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, मतलब इसको करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी ओएमआर को सेव जरूर करना, हर बच्चा। द नंबर नेक्स्ट टू, मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलूंगा, हर साल हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें अभी तो आ गया, ये चांस निकल जाती है, रिजल्ट आता है, उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बेटे ने तो इतना कैलकुलेट किया था, उसके इतने नंबर आ रहे हैं। तो भाई आपने अपनी ओएमआर सेव क्यों नहीं की, अभी आपको 3 दिन का टाइम मिल रहा है, ओएमआर सेव कर लो, जिससे बाद में ऐसी बातें नहीं कर पाओगे और दिखा दोगे कि भाई हाँ इतने ही नंबर आ रहे थे। बच्चे कई बार ऐसी बातें कर देते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मैं आपको फिर बोलता हूं ये बात। सिलेक्ट क्वेश्चन फॉर विच यू विश टू चैलेंज द रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, the number next to the question under the column captured response as per the OMR sheet stand for the option opted by the candidate in OMR answer sheet. Once you select any question for challenge, you will see 3 option under the column candidates claim, 3 ऑप्शन मिलेंगे।
इफ यू विश टू चैलेंज द ऑप्शन यू मे यूज द ऑप्शंस गिवन इन द कैंडिडेट क्लेम कॉलम आफ्टर सेलेक्टिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन। क्यों भाई 3 क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक तो आपने टिक किया हुआ ही है। अगर सही टिक किया हुआ था तब तो वैसे भी आपको वो, मतलब अगर एनटीए ने माना आपने 4 नंबर का टिक लगाया है और सच में आपने 4 लगाया तो आप क्लेम करोगे ही क्यों? 1, 2 या 3 होगा तभी तो क्लेम करोगे। इसलिए बाकी के 3 बचे हुए ऑप्शंस को आपको क्लेम में मिलेगा, उनमें से कोई आप क्लेम करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन स्क्रॉल डाउन, सबमिट कर दो। अगेन जितने भी आपने किए होंगे उतने का पेमेंट करना होगा। ये तरीका है, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आंसर की ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होती है, आपको हर एक क्वेश्चन को वहीं चेक करना पड़ेगा कि क्या आंसर है, आपका क्या लगाया हुआ है, वो सीधा आप वहीं से चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम वापस वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। ये वीडियो केवल एक नोटिफिकेशन था कि भाई क्या क्या करना है, कब तक टाइम मिला है। मेनली 5 तारीख रात 11:50 तक आप चैलेंज कर सकते हैं और इस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी मंडे ट्यूसडे में इजीली आ जाएगा। अगर कोर्ट का कुछ भी बीच में नहीं लफड़ा हुआ तो कंफर्म आ जाएगा। अब कैसे चैलेंज करना है, कैसे आंसर की देखनी है, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, उसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो अभी जब तक आप क्या करो, आप जाकर के तब तक जाकर के क्या करो, लॉग इन करो और अपना जो जो मैंने बताया उसको चेक करो खुद से, ठीक है। इसको तो शुरू करो, डायरेक्ट आंसर की नहीं होती है, लॉग इन करना है, जाना है चैलेंज में और फिर चेक करना है खुद से, ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है और फिर हम आपको आगे डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहें साथ में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कोई चीज आप मिस ना करें। और हम नेक्स्ट मिलते हैं उस वीडियो के साथ कि कैसे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आंसर की चेक कर सकते हो, कैसे रिस्पॉन्स को आप क्लेम कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे नंबर आए, अच्छा कॉलेज मिले, उसके लिए हम बैठेंगे। नंबर आप जानते हैं 72300533। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीट पेड काउंसलिंग हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।